नमस्कार दोस्तों, यदि आप सहारा के निवेशक हैं और आपका पैसा कई सालों से फंसा हुआ था तो ये आपके लिए खुशखबरी का समय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे एक शुरुआत हो गई है कि वो पैसे वापस किया जाए। और ये जो भी जानकारी होगी मैं इसको स्पष्ट तौर पे आपको बताऊंगा कि कैसे क्या प्रोसेस है, किससे ये पैसा आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत से वीडियो आ रहे हैं जो बहुत ही भ्रामक चीज़ों को बताई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको इस पूरे वीडियो में स्पष्ट तौर पे कैसे क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको कैसे आपको वो आवेदन करना है और कैसे वो पैसे को वापस लाना है। पूरी प्रक्रिया 9 महीने की है, लेकिन पैसे आपको मिलेंगे ये गारंटी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें पिनाकी मोहंती नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसके फैसले पे ये आया है कि सेबी के पास 24,000 करोड़ जो उन्होंने आईपीओ के लिए आवेदन किए थे तब के ये पैसे पड़े हुए हैं। वो पैसा एक जो इन्वेस्टर का है, सहारा का नहीं है। उस पैसे में से 5,000 करोड़ रुपए उस समय जस्टिस जो है एम आर शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार जी थे, उन्होंने आदेश दिया है कि ये पैसे में से 5,000 करोड़ रुपए उन निवेशकों को लौटाए जाएं। लौटाने के लिए उसके बाद उन्होंने एक साथ में इन्होंने एक सहकारी कमेटी को, जो केंद्रीय रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि ये पैसा वापस किया जाए, और साथ में एक रिटायर्ड जज साहब को जो उन्होंने नियुक्त कर दिया है कि उनकी निगरानी में ये पैसा वापस होगा कहीं भी, और स्पष्ट अभी विश्लेषण किया जा रहा है, वापस होगा, साथ में विश्लेषण भी हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो आदेश आया है उसकी मतलब लोगों ने बताया कि ऐसे हो रहा है ऐसे, लेकिन मैंने देखिए आपके पास मैंने एक आदेश की कॉपी निकाल रखी है। ये चूंकि जो आदेश आया है वो इंग्लिश में था, मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कराया। कन्वर्ट करने के बाद पूरी स्टडी की, उसके बाद जो जानकारी मिली वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने पूरी लंबा है इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं सकता, लेकिन आपके मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरे आदेश की कॉपी मैंने डाल रखी, आप कहीं भी अगर शंका होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी मैंने जो इससे पढ़ा है उसके शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ कि जो आदेश आया है कि वो जो 4 कंपनियां हैं, सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन चारों के कंपनियों में जो पैसे का निवेश था उनके बॉन्ड होल्डर को वो 5,000 करोड़ रुपए अभी दिए जाएंगे। आदेश इतने ही का आया है, लेकिन अगर पहले एक कंपनी थी सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, इसी के आईपीओ के लिए, जो रियल एस्टेट है इसी के आईपीओ के लिए उन्होंने आवेदन किया और ये पूरा मामला खुला और तब जाके हुआ। अब इन लोगों के जो बॉन्ड टूटे थे, टूटने के बाद सबसे पहले इसी की लाइसेंस खत्म हुआ था, सहारा रियल एस्टेट का। इसके जब बॉन्ड टूटे तो सारे जो एजेंट थे उनके बॉन्डों को ज्यादातर क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिए। भाई उनकी गलती नहीं है, उन सहारा से ऊपर से आदेश आया होगा कि उनका जो पैसा है वो क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी जो आदेश आया है दोस्तों उसमें क्यू शॉप का नहीं आया, अभी उनका पैसा मिलना शेष है। पूरा मामला 86,000 करोड़ का है। ये 5,000 करोड़ तो एक शुरुआत है, अभी उसको ये पैसे वो भी आएंगे। निराश होने की जरूरत, उसकी भी आशा है, क्योंकि ये आशा की किरण है। और जहां कारवां चल रहा, एक कारवां चल चुका है, वो मंजिल तक पहुंचेगा। और ये पूरा मामला पहले सेबी के अंतर्गत आता था, उसने जांच किया, उसने कर दिया, लेकिन पहली बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक जब चलता है वो कोई व्यक्ति बचता नहीं है। इसमें पूरी जो वितरण है वो जस्टिस, जो रिटायर्ड जस्टिस, उनकी निगरानी में, सोच लीजिए वो तो कहता कि जाओ भैया केंद्रीय रजिस्ट्रार आपको दे दिया, आप बांटो, लेकिन उन्होंने एक रिटायर्ड जज को भी अपॉइंट किया, क्योंकि जानकारी उनको इकट्ठा करनी है। अब ये क्यू शॉप की भी जानकारी उसी में जाएगी। अब मामला आता है कि आप आवेदन कैसे करेंगे, पैसे को कैसे लाएंगे, वो आगे मैं
देखिए एक फॉर्मेट आया जो आदेश के नीचे पार्ट में था, वो फॉर्मेट ऐसे था। मैं ये थोड़ा छोटे अक्षरों में है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं। इसमें है सेवा में माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी कमेटी, और यहाँ पे दिनांक डालने हैं, और जहां पे आपको भेजना है केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी लिमिटेड, CRS कार्यालय, प्रथम तल, सहकारी मंत्रालय, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110003। अब उसके बाद विषय है, विषय में है सहारा इंडिया के नाम पे सहारा समूह द्वारा विभिन्न सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर मैच्योरिटी पूरा करने के बाद भी भुगतान नहीं करने के संदर्भ में। प्रसंग में है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट राइट पिटिशन नंबर 669 ऑफ 2021 दिनांक 22 मार्च 2022 व 23 मई 2022 के आदेश का अनुपालन करवाने। इसमें लिखा है महाशय, उपरोक्त विषय संदर्भ का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ने दिनांक 22 मार्च 2023 को व 23 मई 2022 के आदेश को केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा समूह के संबंधित सोसाइटी के संदर्भ में प्राप्त सभी दावे का निपटारण का आदेश जारी किया गया। इस संदर्भ में कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दिनांक 31/8/2012 के अनुसार सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जबकि सहारा इंडिया ने अपने एजेंटों के माध्यम से गरीब भोले भाले लोगों का पैसा धोखा देकर जबरदस्ती विभिन्न सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका पैसा वापस नहीं किया गया। यह जिसके लिए पिछले कई महीनों से वर्षों से सहारा इंडिया सहारा ग्रुप के विभिन्न सोसाइटी में पैसा पाने के चक्कर में लगे थे, मगर यह पैसा वापस नहीं किया गया, जबरदस्ती दूसरे स्कीम में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ लिखा है कुल जमा राशि वो जो आपके बॉन्ड में जो जमा राशि होगा उसका परसेंटेज होगा। अब उसको उतने पुराना है मैटर, इसलिए पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा किसी एक्सपर्ट से, चाहे आप किसी वकील से, एक्सपर्ट से अपनी जानकारी करके उसमें एक्सपर्ट करवा लीजिएगा कि कितना मूलधन अलग होता है, ब्याज के साथ लौटा जाइए उसकी रकम आती है। और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें क्रम वाइज सोसाइटी और कुल राशि दी गई है। सोसाइटी में वही चार्ज जो मैंने बताया उन्हीं के होंगे, उनके नाम और कुल राशि और कितनी राशि बनी वहां पे लिखना है। उसके बाद उपरोक्त अनुरोध है कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश के पूरा पैसा रिफंड कराने की कृपा किया जाए। यहाँ जमाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों लिखा है। जमाकर्ता वो जो जिन्होंने जमा किया, मान लीजिए जमाकर्ता नहीं भी है तो उसकी नॉमिनी, जो भी नॉमिनी होगा वो शिकायतकर्ता के रूप में वो आदेश कर सकता है। ये शिकायतकर्ता एक मामले में और भी बहुत स्पष्ट है। दोस्तों, बहुत लोग भ्रामक जो वीडियो बना रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये जो पैसा है ना, वो एक गरीब आदमी का जो डेली काम करता है, निरीह आदमी का है, जो मजदूर करता था, छोटा व्यापारी था, प्रतिदिन जमा करता था, महीने का जमा करता था, उनकी ये धनराशि है। बहुत ही मतलब आप समझिए कि किस तरह से मुश्किल से वो पैसा जमा किया। इस शिकायतकर्ता में वो क्यूसाप वाला भी जा सकता है, क्योंकि वो शिकायतकर्ता स्लैश है। मैं आपको एक सलाह भी देता हूं दोस्तों, जो व्यक्ति का क्यूसाप में है वो भी इसको भर के भेजे, क्योंकि मामला संज्ञान में 86,000 करोड़ का मामला है। जब ये संज्ञान में आएगा कि भाई क्यूसाप का भी पैसा बाकी है, तो धीरे धीरे कई बार आदेश आ रहा है, अफवाहें पहले भी उड़ती थी, अभी आ रहा है कि सहारा श्री ने जो है 62 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए। हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ेगा तो पैसा वापस आ सकता है। तो पहले आप शिकायत करें, शिकायतकर्ता के तौर पे आपने यहाँ पे भेजना है। उसके बाद यहाँ पे जो शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर करेंगे, पता में जो भी आपका पता होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना जरूर डालिए, क्योंकि मोबाइल नंबर एक संपर्क सूत्र होगा। ईमेल एड्रेस डालें। जो ये पूरा बॉन्ड भेजेंगे वो ओरिजिनल कॉपी मत भेजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी किसी को मत, चाहे एजेंट हो चाहे सहारा इंडिया का कोई व्यक्ति हो, उनको मत दीजिए, क्योंकि बॉन्ड आपके पास होना चाहिए। जिसको भी देना है फोटो कॉपी दीजिएगा। इसमें उपरोक्त सभी बॉन्ड सहारा द्वारा दिया गया पेपर बुक और पासबुक की फोटो कॉपी संलग्न करने के लिए, मतलब अटैच करने के लिए बोला गया है, उसकी फोटो कॉपी लीजिएगा। और जहां भेजना है वो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है। माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति, CRS कार्यालय, प्रथम तल, सहकारी मंत्रालय, अटल अक्षय योजना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 10003। जी, जो IS हैं वो विजय कुमार जी हैं, जिनके पास ये भेजना है। उनके पास ये पूरा जो रजिस्ट्रार है वही है, उनके पास भेजना है। आप
क्यूसॉप वाले को भी देखिए दोस्तों, मैंने फिर कहा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, इसलिए आप एकदम से आश्वस्त रहिए। जिन लोगों का भी पैसा फंसा है वो निश्चित तौर पे वो पैसा आपको मिलेगा, चाहे भले वो क्यूसॉप में है, उनको निराश, वो पैसा भाई 9 महीने का टाइम है, आगे पीछे आने वाला है बस। लेकिन आपको शिकायतकर्ता के तौर पे अपने वो सारी प्रक्रिया आप पूरा करिए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव, देखिए मैंने पूरा तथ्य, एक एक तथ्य पे बात किया। मैंने स्पष्ट कहा, मैंने पहले कहा कि जो लोग ब्राह्मण बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि किसी की दुखती रक्त से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैंने स्पष्ट बात बताया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी मैं जो भी इसके आदेश के फिर भी फर्दर जो भी न्यूज आएगी वो न्यूज मैं आपको वीडियो के तौर पे मैं बताता रहूँगा और आपको डायरेक्ट वो न्यूज आप तक पहुँचती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। नमस्कार दोस्तों, तब तक आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद। मैं अजीत त्रिपाठी, मीडिया लाइन की तरफ से नमस्कार।